हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है, जिसमें हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर उसमें स्टेशनरी है तो उस पर कैसे फोर्सेस लगते हैं, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। सपोज करते हैं ये कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल है। ये इस थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, v cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होगी, जिसको राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल पता है। तो ये जो फोर्स है, यानी कि ये जो लगने वाला फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता दूं। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v sin थीटा कंपोनेंट के, इक्वेशन 1 माने। और लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, एंड f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों, इक्वेशन 2 मान लीजिए और ये इक्वेशन 3, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल factors, combining all factors, then f is directly proportional to q vv sin थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट एंड होगा k q v v sin थीटा। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। देन f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, f इज इक्वल टू q v v
साइन थीटा। यानी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, क्यू वी वी साइन थीटा। ये जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई, तो F इजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, Q आपकी स्केलर क्वांटिटी है, Q चार्ज है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, V क्रॉस V लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिंस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V इज इक्वल टू ए वी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे F इजिकल टू क्यू वी वी, ये क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म है। ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ओके। इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट फोर्स। अब यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस क्या है। इफ़ पहला केस है, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा ज़ीरो डिग्री का मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो चार्ज पार्टिकल भी, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स कितना लगेगा, देन F इजिकल टू 0, फोर्स 0 लगेगा। एंड सेकेंड केस है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा क्यू वी वी, ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। थर्ड कंडीशन है इफ़ v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 मतलब कि पार्टिकल स्टेशनरी है, पार्टिकल इज स्टेशनरी, देन फोर्स इक्वल टू 0। कोई चार्ज पार्टिकल अगर, ये मान लिया आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी है, ये v 0 है, तो भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स लगता है भाई। कितना फोर्स लगता है, F इजिकल टू क्यू ई फोर्स लगता है। तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है या अवेलेबल है तो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे बन के आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या स्टेशनरी है तो उस पर कैसा फोर्स लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कुछ इस तरह हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।